चुपचाप पर्दे के पीछे छिपी हुई थी कि तभी आर्य वहां आ गया और डेविल स्माइल करते हुए तानिया को देखने लगा। तानिया उसे देखकर सकपका गई और वहां से भागने की कोशिश करने लगी, पर इससे पहले ही आर्य ने उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लिया और उसके कानों के पास जाकर बोला, इतनी आसानी से नहीं बाइफी, अब आगे। तानिया लाचारगी से आर्य की तरफ देख रही थी, जैसे वो उसे छोड़ने के लिए कह रही हो। उसे इस तरह से देखकर आर्य को बड़ा मजा आ रहा था। आर्य आहिस्ते से उसके करीब जाने लगा। ये देखकर तानिया के दिल की धड़कनें एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगी। वो आर्य को देखते हुए बोली, आर्य प्लीज, आप फिर से शुरू मत हो जाइए, कम से कम जगह तो देख लीजिए। पर आर्य पर तो जैसे इन सब का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है ये सब बोलकर तुम मुझसे बच जाओगी? ये कहते हुए वो तानिया के बेहद करीब आ गया था। बस 1 इंच की दूरी ही उनके होंठों के बीच रह गई थी और तानिया को अब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। पर तभी युवान उसका सेवियर बनकर वहां टपक गया। दरअसल वो वेद की निगाहों से बचते हुए वहां आ गया था। युवान ने देखा कि उसके भाई और भाभी दोनों वहां छिपे हुए हैं। ये देखकर उसने अपनी बत्तीसी दिखा दी और दोनों के बीच जाकर खड़ा हो गया। आर्य एक बार फिर उसे गुस्से से घूरने लगा, जैसे अभी के अभी वो उसकी जान ले लेगा। तानिया तो युवान को देखकर बहुत खुश हो गई। वह मन ही मन बोली, थैंक यू युवान, तुमने मुझे आज अपने डेविल भाई से बचा लिया। फिर उसने एक नजर आर्य की तरफ देखा, जो खा जाने वाली नजरों से युवान को घूर रहा था। आर्य को देखकर तानिया मन ही मन बहुत हंस रही थी, पर अफसोस उसकी किस्मत आज उसके साथ नहीं थी, क्योंकि आर्य ने यह भांप लिया कि तानिया अपने मन में उसका मजाक बनता हुआ देखकर हंस रही है। आर्य को उसकी इस हरकत का पता चल गया और वो तानिया की तरफ ऐसे घूर कर देखने लगा जैसे कह रहा हो, आज तुम इस जोकर की वजह से बच गई, पर कोई बात नहीं, तुम्हें तो मैं रूम में देखता हूँ वाइफी, तब तक तुम अपनी खैर मनाओ। तानिया ने झट से अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लीं, क्योंकि आर्य की नजरों को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे महसूस हो गया था कि अब इसका बदला वो रूम में जरूर लेगा। थोड़ी देर तक ये गेम चलता रहा। इस इंटरेस्टिंग गेम को सबने बहुत एंजॉय किया। बड़े दिनों बाद सभी एक साथ ये पल बिताकर बहुत खुश थे। तानिया ने दृष्टि और अनय को लंच करने के बाद ही वहां से जाने दिया। डिनर के बाद तानिया झट से अपने कमरे में आई, तुरंत अपने कपड़े चेंज किए और अपने रूम से निकलकर वेद के कमरे में आ गई, क्योंकि वो आर्य की उन खतरनाक धमकी को नहीं भूल सकती थी जो उसने हाइड एंड सीक खेलते वक्त उसे दी थी। वो वेद को सुलाने लगी। अपनी मम्मा की प्यारी थपकियों से वेद जल्दी ही नींद की आगोश में चला गया। तानिया ने उसे ब्लैकेट से कवर कर दिया और उसके माथे को चूमते हुए वो उसके कमरे से बाहर आकर आहिस्ते आहिस्ते से अपने रूम की तरफ कदम बढ़ाने लगी। फिर उसने डोर से ही अंदर झांक कर देखा तो आर्य उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर वो चैन की सांस लेने लगी। फिर अंदर आकर वो बेड की तरफ देखते हुए बोली,
चलो, अच्छा है वो डेविल इस वक्त यहाँ नहीं है और उनके आने से पहले ही मैं चुपचाप सो जाती हूँ। तानिया ने इतना कहा ही था कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथों की पकड़ महसूस हुई। इतनी भी क्या जल्दी है सोने की वाइफी? आर्य ने पीछे से ही तानिया के कानों के पास अपने होंठ ले जाकर कहा तो तानिया सिहर उठी। उसे पता चल गया कि आज वो बचने वाली नहीं है। तानिया अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली, आप यहाँ कैसे? आप तो कमरे में नहीं थे ना? वाइफी, तुम हकला क्यों रही हो? कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा ना? आर्य ने ये तानिया को टीस करते हुए कहा। तानिया अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कोई डरती वरती नहीं हूँ, समझे आप? तानिया ने ये कह तो दिया था, पर उसके जुबान और चेहरे के एक्सप्रेशन दोनों का दूर दूर से कोई मैच नजर नहीं आ रहा था। आर्य तानिया की तरफ बढ़ते हुए बोला, हाँ, मगर फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे डर रही हो? तानिया एक एक कदम पीछे हटते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले आप चुपचाप एक जगह पर खड़े रहिए। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं आपसे दूर चली जाऊंगी। ये कहते हुए तानिया कमरे में ही इधर उधर भागने लगी, पर आर्य से ज्यादा देर तक दूर भागना आसान नहीं था। उसकी फुर्ती के सामने आखिर तानिया को हार मानना ही पड़ा। आर्य ने तानिया को पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया और बेड पर लाकर पटक दिया, फिर झट से उसके ऊपर आ गया। आर्य के ऐसा करने से तानिया की अचानक से बोलती बंद हो गई। फिर आर्य उसे टीस करते हुए बोला, तो क्या कह रही थी तुम वाइफी? मुझसे दूर चली जाओगी? चलो, मैं तुम्हें पूरा मौका देता हूं, भाग कर दिखाओ। तानिया को कोई शौक नहीं था बार बार अपनी एनर्जी वेस्ट करने का, इसीलिए वो कुछ न करते हुए चुपचाप वहीं उसी पोजीशन में लेटी रही। आर्य सीरियस होते हुए बोला, जैसा कि मैंने कहा था, तुम्हें तुम्हारे किए की पनिशमेंट मिलेगी, तो अब तुम इसके लिए रेडी हो जाओ वाइफी। ये कहते हुए आर्य अपने दांत तानिया के होंठों पर गड़ाने के लिए बिल्कुल रेडी था, जिसे देखकर ही तानिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि आर्य कोई राक्षस हो और वो कोई मासूम सी लड़की। पर थोड़ी देर बाद जब उसे आर्य की कोई हलचल महसूस नहीं हुई, तो उसने अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो आर्य उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। फिर तानिया उसकी तरफ घूरते हुए बोली, आप मुझे डरा रहे थे। पर आर्य ने उसका जवाब दिए बगैर उसकी आंखों में देखा और उसकी तरफ झुककर उसके होंठों को किस करने लगा। वो बहुत आहिस्ते आहिस्ते से तानिया को किस कर रहा था। उसकी किस इतनी सॉफ्ट और स्वीट थी कि तानिया भी इस किस में बहकने लगी। आर्य ने जब तानिया को किस करते हुए महसूस किया तो वो पूरे पैशन के साथ उसे किस करने लगा। उसने तब तक तानिया को किस किया जब तक उसकी सांसें भारी नहीं हो गई। फिर उसके होंठों को छोड़कर उसकी नेक पर किस करने लगा, जिससे तानिया की पकड़ उस पर कसती जा रही थी। उसे जी भरकर किस करने के बाद आर्य ने उसे रिलीज कर दिया और उसके कानों के पास आकर बोला, Your smell make me crazy, Tanya. I will never wonder if I fall for you. आज आर्य ने तानिया से अपने दिल की बात कह दी थी, क्योंकि तानिया ने उसे ये एहसास दिलाया था
कि सभी लड़कियां अवनी की तरह धोखेबाज नहीं होती। उसके लिए भी दुनिया में कोई है जो सिर्फ उसके लिए बनी है, जो उसकी केयर करती है, उसका ख्याल रखती है, वो भी खुद से ज्यादा। तानिया आर्य की लाइफ में एक्सीडेंटली आई थी। आर्य ने बस यूं ही उससे शादी का डिसीजन ले लिया था, पर उसे नहीं पता था कि ये उसकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा और तानिया उसकी लाइफ में सारी खुशियां वापस ले आएगी। उसके बेटे को सगी मां से बढ़कर उसे प्यार देगी। तानिया आर्य की लाइफ में किसी मैजिक की तरह थी। वो आर्य की आगोश में ही अपनी टिमटिमाती आंखों से आर्य को देख रही थी। तानिया को अपनी तरफ यूं देखता हुआ देखकर आर्य स्माइल करने लगा। क्या तानिया अब आर्य के साथ प्यार में आगे बढ़ने के लिए तैयार है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।